नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और स्वागत है आपका कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, मैं आज का जो कार्यक्रम है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। जब भी हमारे ग्रहों की दशा बिगड़ती है तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं, और अगर शरीर की दशा बदलती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या आपने उन दोनों को साथ में डील करते हुए देखा है कि अगर कोई डॉक्टर ज्योतिष की सहायता से बीमारी को ठीक करे? बहुत अद्भुत सा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हाँ, आज के जो हमारे कार्यक्रम में चर्चा का विषय है वो यही है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं होम्योपैथिक और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है। जी हाँ, और इस विशेष जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जो हमने जो टॉपिक लिया उस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही विशेष हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.डी. चौबे हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष में। सर, बड़ा सुन के अचंभित लगता है कि ज्योतिष का होम्योपैथी का आपस में संबंध है, लेकिन क्योंकि आप डॉक्टर हैं, ज्योतिष तो है नहीं, लेकिन आपको ज्योतिष की पूरी जानकारी है। तो डॉक्टर होने के नाते आप ज्योतिष को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए मैम, ऐसा है कि ज्योतिष जो है वो वेदांत की आंख कहा गया है जी, और होम्योपैथी जो साइंस है वो भी वाइब्रेशनल साइंस है जी, दोनों ही साइंस एनर्जीज पे डील करती हैं। कोई भी घटना हमारे साथ घट रही है, शारीरिक, मानसिक एंड सोल, भौतिक, दैविक, अति दैविक, कुछ भी हमारे साथ घट रहा है वो पहले से फिक्स है ड्यू टू कॉस्मिक वाइब्रेशन। तो जो ज्योतिष है हम उसको होम्योपैथी में एज अ टूल यूज कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि होम्योपैथी का एक नियम है कि इसमें मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब जब हम दवा निकाल रहे होते हैं मरीज की, तो मरीज जो हमको सामने से लक्षण दे रहा है वो तो हमारे लिए ठीक है एंड उसका दवा तो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सही दवा जो लक्षण दिए उसके आधारित देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं। कारण क्या है कि उसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण है ये प्लैनेट्स जो इस बॉडी को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ हम ज्योतिष का उपयोग कर लेते हैं। कैसे चंद्र मन की गति को डिनोट कर रहा है, हार्ट के लिए सूर्य आपका डिनोट कर रहा है, ब्लड में मंगल बैठा हुआ है, सो ऑन हड्डियों के लिए आपका शनिचर, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। और जो ज्योतिष है वो इंडियन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से आ जाता है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो मैं इस चीज़ को बोलता हूँ एस्ट्रो होम्योपैथी। क्या बात है। होम्योपैथिक तो हम सब जानते हैं कि एक ऐसी विधा है जिससे कि हम कई सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, और आपने यहाँ पे ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अब मैं ज्योतिष और होम्योपैथी अगर मैं दोनों को जोड़ देती हूँ और मैं बोलूँ कि अगर इन दोनों को जोड़कर किसी भी मरीज के लक्षण को पता करना है, बीमारी को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? ये तो ज्योतिष से बहुत आसान हो जाता है। एज अ होम्योपैथ हमको जो चाहिए वो मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके मन से और उसके तन से। उसके मन में जो मानसिक उसके जनरल लक्षण है कि उसको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या उसकी पसंद है, क्या उसकी नापसंद है। सेम एज इस बॉडी का है कि शरीर को कहाँ ठंडा लग रहा है, कब गर्म लग रहा है, उसको प्यास कितनी लगती है, उसको खाने में क्या पसंद है, खाने में क्या नापसंद है, उसका कलर का पहनावा कैसा है, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को डिनोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कई बार, अब ये जो समाज है या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहाँ पे आदमी दो फेस के हो गए। तो जो मरीज मेरे सामने आ रहा है वो ट्रू फॉर्म में तो नहीं है। जब हम आगे ही अगर चर्चा करते हैं, इसमें एक टर्म आता है मायाज़म जी। हाँ, तो मायाज़म में सेकंड टर्म है साइकोसिस, जिसको हम बोलते हैं रजोगुण। तो आज का जो एरिया है या जो ये साइकोसिस प्रीडोमिनेंट है। इसमें जो आदमी मरीज या जो भी व्यक्ति अपने को सामने दिख रहा है वो उसका ट्रू फॉर्म नहीं है। हम भी आज पहले ना ये सब चेंज है, उसका ट्रू फॉर्म नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि ये कांच है, गिलास है, तो ये ओरिजिनल सिलिका है, उसको मेल्ट करा गया एंड वो गिलास बन गया, तो ये साइकोसिस हो गई, उसका ट्रू फॉर्म नहीं है। तो सेम एज जो व्यक्ति मेरे सामने है वो ओरिजिनल नहीं है, वो सिर्फ लक्षण प्रेजेंट कर रहा है एंड मुझे वो व्यक्ति का कारण चाहिए ठीक करने के लिए, इसलिए वो ज्योतिष का हम उपयोग करते हैं। आप कितने वर्षों से ज्योतिष और होम्योपैथी को मिला के प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे लगभग 4.5 वर्ष हो गए हैं। अच्छा, 4.5 साल में आपने क्या चेंजेस आपको रिजल्ट्स में मिले हैं? क्योंकि पहले भी आप मरीज देखते थे पर प्योर होम्योपैथिक की दवाइयों से आप उनको ठीक करते थे, पर जब आपने ज्योतिष को उसमें मिलाया तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया? आज भी मैम हम
होम्योपैथी की दवा से ही उसको ट्रीट करते हाँ, हैं। बट उसके विपरीत अगर जल्दी से आपको पता चल रहा है ज्योतिष से, तो कुछ तो डिफरेंस आया होगा। उससे रिजल्ट में बहुत वेरिएशन आ गए हैं। अब मुझे ये पता है कि भाई इसका पेट खराब है, इसका शूर गड़बड़ है जी, तो मैं डायरेक्ट नक्स वोमिका नहीं सोचूंगा, मैं डायरेक्ट लाइकोपोडियम दूंगा जो सन प्रेडोमिनेंट रेमेडी अच्छा, है। आपका मतलब है कि जो आपने बोला कि सूर्य का अगर खराब है हाँ, तो उसके हिसाब से ही दवाई होती है हाँ, होम्योपैथी उसके में? हिसाब से दवा हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये पहले से ही ये चीज़ पहले थी? से चीज़ ओके, थी। तो फिर इस चीज़ को आपने उसको समझ के कोलैब हाँ, करा कोलैब है? करी हमने नहीं, और भी डॉक्टर हैं। 1899 से ये चला आ रहा है। डॉक्टर वाइट करके थे, उन्होंने एक पूरा बुक दिया, थ्रेटराइज्ड ऑन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, सो ऑन, वो बढ़ता गया। और आयुर्वेद के अंदर तो ज्योतिष का बहुत सारा वो उपयोग है, तो फिर ये बदलते गया। फिर डॉक्टर सुजलर जिसकी 12 टिश्यू रेमेडीज जो आती थी, वो भी ऐसे ही, उनका तो और भी था, वो जो 12 सॉल्ट्स जो इस शरीर के बने हुए हैं वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस सॉल्ट को दे देते थे, हम पेशेंट विल क्योर। और अच्छा। उन्होंने तो ये फिक्स कर दिया था कि अगर कोई पेशेंट ये उसकी राशि के अकॉर्डिंग, उसके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग वो सॉल्ट लेता है 12 टिश्यू सॉल्ट का, तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगा, तो वो पहले से ही प्रेडिक्ट हो जाते हैं। क्या बात है। दर्शकों, मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है कि ग्रहों की दशा तो बदलती रहती है, तो क्या उसके हिसाब से बीमारी भी बदलेगी शरीर में? और अगर बदलेगी तो क्या हम पहले से जान सकते हैं? और अगर जान सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम पहले से ही प्रिकॉशनरी अपना ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और यही सवाल मैं सर आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ज्योतिष में जानते हैं कि ग्रह की चाल बदलती रहती है समय के साथ में, तो बीमारी भी बदलेगी उसके हिसाब से। तो हमको पहले से भी पता हो सकता है, अगर मैं अपना चार्ट आपको दिखाऊं और मैं बोलूं कि कोई ग्रह मेरा खराब होने वाला है, पीड़ित होने वाला है, तो इसका मतलब कि मुझे फ्यूचर में बीमारी हो सकती है। तो हम आज ही प्रिकॉशनरी उस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। तो उसको कैसे आप पेशेंट को समझाते हैं? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और जनता जो हमारी सुन रही है या जो दर्शक सुन रहे हैं, उनको ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि आज के टाइम में एक्यूट डिजीजेज जो हैं वो कम हो गई हैं एंड क्रॉनिक इलनेस बहुत ज़्यादा आती है। हम पूरा वंशानुगत बीमारियों से घिरे चले आ रहे हैं। हमारे फादर को अगर डायबिटीज़ है तो बेटा भी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, अगर परिवार में किसी को कैंसर है तो इधर भी ये कैंसर लेके आ रहे हैं। कभी जैसे हम बात करें सूर्य और राहु जी, किसी का एक साथ हो गया तो ये पितृदोष बना लिया। अच्छा, हाँ, तो वो पितृदोष फिर अनुवांशिक चला आएगा जब तक कि उसका वाइब्रेशन सेट नहीं होता है। तो अगर फादर को हार्ट रिलेटेड इशू है तो बच्चे को भी हार्ट रिलेटेड इशू होने का 100% चांसेस हैं। तो बाय मीन्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन वो अपन क्या करेंगे उसके अंदर मैम, जो मायाज़म है उसको हम क्रैक कर देंगे। तो एंटी मायाज़मेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, उससे जो वंशानुगत चले आने वाला जो ट्रेट है वो क्रैक हो जाता है। एंड अब जो जनरेशन आएगी वो इस चीज़ से सफ़र नहीं करेगी। सर इतनी सारी बातों में मुझे एक चीज़ और आ रही है सामने। हमने बीमारी ब्रेक डाउन करी, आपने जैसे बोला कि जो हमारी जेनेटिक बीमारियां थी उसको आपने ब्रेक कर दिया, तो हम ये मान सकते हैं कि ग्रह भी उसके बदल जाएंगे? ऑब्वियस है बदल जाएंगे। अच्छा, अगर नहीं भी बदलते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन या वेवलेंथ है वो कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जो व्यक्ति को कैंसर होने वाला है वो सिंपल एक ग्रोथ और छाला बना के रह जाएगा, क्योंकि छाले में और कैंसर के छाले में कोई अंतर नहीं है, दिखता तो एक ही जैसा है। हाँ। बस वो एक डेथ कॉजिंग है एंड एक ही प्लेन छाला है। क्या बात है। दर्शकों, मुझे लग रहा है कि हर एक जानकारी यहाँ पे जो आप लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं बहुत ही खास है, क्योंकि अभी तक तो हमने ये सुना था बीमारी होगी फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पर आज मैं ये बोल सकती हूँ कि बीमारी ना हो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए। और जो भी होम्योपैथ ज्योतिष की बात करते हैं आप उनसे परामर्श ले सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई गंभीर बीमारी होने वाली है तो आज ही हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसका समाधान भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ में ग्रहों की बात आपने बोली कि अलग अलग ग्रह हैं, उसका अलग अलग हमारे नेचर पे हमें पता चलता है कि अगर किसी का ये ग्रह है तो व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, उसका करियर कैसा होगा, उसका फाइनेंसेस कैसे होंगे। तो क्या अगर ग्रह ऐसा है, खराब है, अच्छा है, तो उससे हम उसकी ओवरऑल हेल्थ को भी हम बता सकते हैं कैसा होगा? एंड बहुत इजी है उससे बता पाना कि भाई आपको अभी ये स्थिति है एंड आगे चल के ये होने वाली है। इट्स डिपेंड कि एक तो हमने अभी बात करी मायाज़म की, अब हम ये बात करते हैं कि ग्रहों का कैसे इफेक्ट आता है। तो हर एक व्यक्ति का पर्टिकुलर डिस्पोजिशन होता है। जैसे अभी हम 4 लोग यदि आपस में बात कर रहे हैं और बहस हो जाती है, एक व्यक्ति को बुरा लग जाता है, देन फिर बाहर जाते हैं और समोसा खाते हैं। बाहर का समोसा इज
तो वो जो बैक्टीरिया है जिसको बुरा लगा है उसी पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। और बुरा लगाने के लिए वो मून रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज चंद्रमा क्योंकि हंसी मजाक तो डेली ही चल रही है, लेकिन आज ही ऐसा क्यों हुआ? तो मन असंतुलित था। तो हम पहले से ही बता देते हैं मरीज को कि अब आपको ऐसा प्रिकॉशन रखना है, अदरवाइज आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा, और वो प्रिवेंशन चलता है। तो वो जो बड़ी बीमारी जो आने वाली है वहाँ ना आके वो छोटा कुछ होके टल जाता है। ऐसा बहुत सारे केसेस भी आपने देखे होंगे और बहुत से पेशेंट्स को आपने ठीक भी किया होगा। हाँ, कि बड़ी बीमारी से आपने उसको छोटे में कन्वर्ट करा होगा। जी, अगर जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं सर, तो राशियों का भी, क्योंकि हर राशि से हर व्यक्ति का हम एक ओवरऑल नेचर हम पता कर पाते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर ऐसा होगा, तो क्या राशियां भी बीमारी को भी डिनोट कर सकती हैं? अगर मान लीजिए किसी की पत्रिका नहीं है, उसको टाइम नहीं पता, उसको समय नहीं पता, एक प्रॉपर चार्ट आपके पास नहीं आ रहा है, पर नाम से तो उसका हमको राशि पता चल रही है। हाँ। तो क्या उससे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं? ऐसा कहा गया है इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि ये जो शरीर है ये भगवान विष्णु का शरीर है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो राशियां ऊपर से लेकर नीचे तक सेटल, वो हमेशा फिक्स रहती हैं और प्लैनेट्स घूमते हैं। तो जो मेरा ओरिजिनल ट्रेट है वो ओरिजिनल ही रहेगा, बस जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो इफेक्ट बदलते जाएंगे। तो अगर किसी की मेष राशि है तो ऑब्वियस है उसको सर में ही दिक्कत होगी। अच्छा। अगर किसी का शुक्र है तो उसको जेनाइटल्स में ही दिक्कत होगी। अगर किसी का आप बात करें सैटर्न है तो उसको बोन रिलेटेड ही डिसऑर्डर आएंगे। मंगल है तो ब्लड रिलेटेड ही डिसऑर्डर्स आएंगे, वो फिक्स है। तो वहाँ से बहुत ईजी है, सो ईजी। बस थोड़ा सा आज के समय में क्या है कि पुराने जो वैदिक कल्चर्स हैं या वैदिक स्टडीज है उस पर आदमी जाना नहीं चाहता है, एंड साइंटिफिक प्रूफ मांगे जाते हैं। हाँ। सो हम ये कहना चाहेंगे कि आपने कभी प्राण को नहीं देखा है जो इस चीज को गवर्न कर रही है, आप कभी वायु को नहीं देख सकते हैं, है ना? तो ये जो है ये होता है एंड इसको बिलीव करना ही पड़ता है। अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कोरियन फोटोग्राफी है जिसमें अपन ऑरा रीड कर लेते हैं, वाइब्रेशंस को रीड करने लगे, सो ऑन। अब साइंटिफिक प्रूफ है एंड फॉरेन्स में यूएसए एंड जर्मन एंड सो ऑन जगह पे आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, वो लोग हमारी चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अब इंडिया में जो वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस होम्योपैथी का इंडिया में होता है, तो अभी बहुत सारे डॉक्टर्स इस विधा को यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं अपने गुरु का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेट प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर, जिन्होंने इस चीज़ को मुझे इंट्रोड्यूस कराया। एंड जब से मैंने अपने प्रैक्टिस में इसको यूज़ करा है मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्या बात है। और इसी के साथ में मैं दर्शकों आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कुंडली दिखाते हैं तो आमतौर पे कई सारी कुंडलियों में कहा जाता है कि पितृदोष है। चलिए, वो पितृदोष का समाधान क्या होगा वो तो हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, लेकिन पितृदोष अगर है तो बीमारी क्या होगी इसके बारे में हम ज़रूर बातचीत कर सकते हैं। तो अगर कुंडली में पितृदोष है या किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसे लक्षण हैं जो पितृदोष के कारण होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसकी कुंडली में पितृदोष होगा। तो पितृदोष है तो कौन सी बीमारी होगी तो उसका इलाज क्या होगा? पितृदोष बनने के लिए जो कहा गया है वो है सूर्य के साथ राहु का होना या सूर्य के साथ केतु का होना। ये जो दोनों ड्रैगन है ये छाया ग्रह हैं, इनके पास अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जो वाइटल जितने प्लैनेट्स हैं उनके साथ जोड़ के पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, जब आत्मा के साथ वो राहु जुड़ता है तो वो पितृदोष बनाता है। अच्छा। अब जब पितृदोष बना तो ये वंशानुगत बीमारियों को जन्म देगा और उसका ऋण नहीं मिलता है कि हमारे फैमिली में इसको डायबिटीज़ था, अभी इधर भी डायबिटीज़ आ गया, फिर उधर भी डायबिटीज़ आ गया, एंड वो कंटिन्यूस चेंज चली जा रही है। इसको हमने होम्योपैथी में माइजम से कोरिलेट करा है, जो सतो रजो तमो गुण है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। जब हम एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पितृदोष समाप्त होता है एंड पेशेंट को जो है वो वंशानुगत बीमारी से निजात मिलता है। क्या बात है। चलिए, अगर पितृदोष की बात की है तो काल सर्प दोष की भी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया, ये इसके लिए भी वो सेम रिस्पॉन्सिबल है। दोनों राहु एंड केतु। राहु एंड केतु जब 180 डिग्री पर आते हैं, एक्चुअली में क्या है, ये जो ब्रह्मांड है वो 360 है। 360। अब ब्रह्मांड का एक और कंसेप्ट ये है, यत पिंड, जो पिंड बना, जो ओवम है एंड स्पर्म है, जब दोनों मिलते हैं तो
एक ही चीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म देती है, इस पिंड को जन्म देती है, वो सेंट्रियोल, वो भी गोल है। करेक्ट। तो ये पूरी सृष्टि गोल है, हर राशि 360 डिग्री 30 डिग्री का एंगल लेके बैठी हुई है। हम बात कर रहे थे मैम काल सर्पदोष की। तो अब काल सर्पदोष कब बनेगा? जब राहु एंड केतु 180 डिग्री पर जाएंगे एंड पूरा राक्षस वो बन जाएगा और एक साइड सारे प्लैनेट्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो अब क्या है कि आदमी के जो मनुष्य है उसका जो चार्ट है वो सब अच्छा बता रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है उसमें। तो होम्योपैथी में मेडिसिन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, उसमें से एक सोर्स है ओफिडियास, जहाँ हम स्नेक वेनम से मेडिसिन बनाते हैं। अब जब हम लॉ ऑफ सिमिलिया को अप्लाई करेंगे कि सामान्य से सामान्य की चिकित्सा, तो उधर जो है जैसे लेकेसिस है, वॉर्थ्रोप्स है, सेनकेरिस है, इलेक्ट्रोरेक्टर है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो स्नेक पॉइजन है वो काल सर्पदोष के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। और ये पहले से हैं? ये पहले से हैं। ओह, चलिए, अब आपने अभी थोड़ी देर पहले मियाज़्म की बात करी थी, उसका भी हम ज्योतिष से कैसे उसको संबंध आप करते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे। हाँ, मास्टर हैनीमैन को होम्योपैथी खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगा, उन्होंने अपनी स्टडी करी और होम्योपैथी बना दिया। बट वो ये देखते थे कि जब भी मैं कुछ पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, ये कुछ समय बाद वापस आ रहा है। अच्छा। हाँ, ये दवा मैंने दिया, ये उसका लक्षण गया एंड कुछ समय बाद वो वापस आ रहा है। तो हैनीमैन का दिमाग काम नहीं करा, फिर उन्होंने 12 साल इस चीज़ पे सारे केसेस को रिवाइव करा और फिर वो इस कंसेप्ट पे आए कि देयर इज समथिंग विच इज़ प्रोड्यूसिंग दिस एंड दिस। वो था मायाज़म, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी या इसमें गुण मानते हैं, त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतो माने प्योर हो गया, रजस माने मिक्सचर हो गया, तमस माने डिस्ट्रक्ट हो गया। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक जनरेट करते हैं, एक ऑपरेट करते हैं और एक डिस्ट्रॉय करते हैं। बीमारी भी सेम तीनों फॉर्म में है, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। हाँ, एक बीमारी जो आएगी वो सिर्फ इन्फ्लामेशन लेके आएगी और ठीक हो जाएगी, जो प्योर है। एक बीमारी ऐसी आएगी जो मिक्स हो गई एंड ग्रोथ कराएगी, तो कहीं ट्यूमर होगा, कहीं वार्ड्स आएंगे, कहीं ग्रोथ हो जाएगी, या कभी शुगर ऊपर चला गया है, कभी डाउन हो गया, ऐसे बीमारी लेके आएगी। एक बीमारी जो आएगी वो डिस्ट्रक्ट लेके आएगी, छाला हुआ एंड अब इतना फैल रहा है, अब पेशेंट की जान लेके ही जाएगी। तो ये मायाज़म एंड एस्ट्रो में आपस में कनेक्शन। अच्छा सर, हमारा पहले भी डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था कि चंद्रमा से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो हम कहते हैं कि चंद्र को हम किसी भी डेट से हम ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो अगर चंद्रमा से रिलेटेड कोई बीमारी है, उसका इलाज चल रहा है होम्योपैथ से, तो क्या पर्टिकुलर कुछ डेज होंगे, डेट्स होंगी जब हमें उसका इलाज लेना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैम। हमने कई बार हमारी प्रैक्टिस में देखा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बीमारी फुल मून या नो मून के आसपास आती है, कि अमावस्या आया तो इसको तकलीफ बहुत बढ़ रही है, पूर्णिमा आया तो इसको तकलीफ बहुत बढ़ रही है। तो उसी ही फेस पे जो मून डोमिनेटेड रेमेडीज़ है, जैसे पल्सेटिला हुआ, जिसको बहुत ज़्यादा ब्रूडिंग है, दिमाग काम नहीं करता है, या एंटिम क्रूड का तो एक लक्षण मैम ये भी है कि वो चांदनी रात में बैठ के शायरियाँ लिखने लगता है। उसका पूरा पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाता है, बोलते ही सडन और अगले दिन सब नॉर्मल। तो वो कैसे आया? वो मून माइंड को गवर्न कर रहा है। अब उसकी मेडिसिन जब अपन करते हैं तो शांत हो जाता है, पेशेंट विल बी ओके। होम्योपैथी में ऐसा है मैम, सिद्धांत ऐसे चलते हैं कि आदमी को होलास्टिक अप्रोच चाहिए, एज अ होल, नॉट ओनली मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल, फिर पैथोलॉजिकल जनरल्स भी चाहिए और उसकी फैमिली हिस्ट्री भी चाहिए। हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर किसी को कुछ भी हो रहा है तो वो उस पॉइंट से स्टार्ट। कई बार जैसे होता है कि रिलैप्स ऑफ मलेरिया है, 12 साल में आता है। अब 12 साल पहले मरीज से पूछेंगे आपको क्या हुआ, तो हमको नहीं पता। लेकिन अगर 12 साल पहले कोई मंगल का ऐसा रहा होगा तो इन्फेक्शन तो रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसको अच्छा, मतलब पहले पेशेंट को कोई लक्षण नहीं थे तो उसको तो नहीं पता था नेचुरली, लेकिन आपने चार्ट देख के पता कर लिया कि था। ओके। तो पेशेंट तो भूल जाता है ना, हम भी भूल जाते हैं, हम इतना याद नहीं रखते, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि भाई ये दशा रही है तो मतलब ऐसा तो रहा है, वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट एंड श्योर हो जाता है एंड पेशेंट विल बी ओके।
क्या बात है दर्शकों, मुझे लग रहा है कि आज का जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं पूरी तरीके से आप एक एक पॉइंट का लाभ उठा रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके मन में भी और भी ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे कि इससे अगर कोई भी ग्रह प्रभावित होता है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो निश्चित तौर पे आप होम्योपैथिक विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं और पूर्णतः अपना चार्ट का एनालिसिस करा के अपनी बीमारी को पता करके उसका समाधान भी पा सकते हैं। डॉक्टर RD चौबे सर, हमको पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अब क्या उसमें भी गड़बड़ी अगर होती है, इम्बैलेंस होते हैं, तो क्या उससे भी हम ठीक कर सकते हैं होम्योपैथ से? एक्चुअली मैम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है जो आप देख रहे हैं ना, ये पंचतत्व का ही बना है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि अब डिस्टर्ब है हमारा? हाँ, हर एक एलिमेंट की अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे हमारे पेट में कुछ भी खाते हैं तो पच जाता है, आग में हम कुछ भी डालते हैं तो वो जल जाता है। हाँ। तो पचाने और जलाने का काम फायर एलिमेंट कर रहा है। हाँ। तो जब हम सुबह उठते हैं और रात को जब सोते हैं तो सुबह उठने से लेके सोने तक में जठर अग्नि बहुत प्रज्वलित होती है। इसलिए बोला जाता है कि आप सुबह जब तुरंत का अग्नि है, जब आप पेट भर के खा लो एंड शाम को 6 बजे के पहले पहले खा लो। 6 के बाद खाएंगे तो ये काम नहीं कर रही है। और मोस्ट ऑफ द बीमारी आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसी वजह से है। लेट नाइट खाना, जो खाने का नहीं है, अनहाइजीन खाना, तो वो इस अग्नि के लिए सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप बात करा मून का, चंद्रमा के कॉमन हम बात करते हैं तो वो वाटर एलिमेंट है, उसका काम है बहना। जहाँ भी वो बहने से रुक गया तो ये माइंड ऑब्स्ट्रक हो जाएगा। अगर किसी का चार्ट में चंद्रमा की राशि या ये वाटर की राशि, जो सूर्य की राशि एक साथ आ गई तो कंफ्यूजन क्रिएट करा देगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब वो सब तो ठीक है लेकिन मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब एक फायर एलिमेंट और एक वाटर एलिमेंट आग में पानी डालने जैसा हो गया उसके साथ। अच्छा, इसमें ये भी होता है सर कि कई सारे पैथी का इलाज हम एक साथ ले रहे होते हैं, कंफ्यूजन है, पता ही नहीं है कि हमको ट्रीटमेंट क्या लेना है। राहु कराता है। क्या बात है। ये राहु कराता है। राहु क्रिएट डिल्यूजन एंड इल्यूजन। इसीलिए जब शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आता दशांतर दशा में, और अगर वो मेलेफिक है तो वो पक्के में कैंसर देता है। और कई बार कैंसर जो है वो फाइनल स्टेज में आके डिटेक्ट होता है। ओह माय गॉड। केतु के साथ यदि सैटर्न आएगा तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर देगा, कंफर्म है। तो अपने को वहाँ से उसको उठा के मेडिसिन देते हैं तो अब हमने जितनी भी बातें करी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लग रहा है कि बहुत साइंटिफिकली आपने उसको बहुत अच्छे से बताया और हम सब इस चीज़ से अग्री करते हैं कि अगर चार्ट को हम समझ लें तो अपनी बीमारी को भी समझ सकते हैं। आप यहाँ से हमारे तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको बताना चाहेंगे कि पहले से ही जुड़ के अपनी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, या और भी ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि दर्शकों तक पहुँचना चाहिए? मैं दर्शकों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है आजकल ये मोबाइल में देख के जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो ना करें। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ, जैसे आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, एक होम्योपैथ को अपना फैमिली डॉक्टर बना लीजिए। वो आपको हर चीज़ के बारे में ऑलरेडी बता के रखेगा। अगर वो चार्ट रीड करते हैं, एस्ट्रो करते हैं, तो वो आपको ये सब बताएंगे कि भाई आपको अब समय ऐसा हो सकता है, इस समय ऐसा हो सकता है, एंड आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। कन्फ्लिक्ट तभी लगेगा जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, वो सडन एंड अनएक्सपेक्टेड है। और जब हम प्रिपेयर हैं ऑलरेडी तो वो जो आने वाली बड़ी चीज़ें वो छोटी सी होके निकल जाती है। इसलिए सेल्फ डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। क्या बात है डॉक्टर RD चौबे सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबके साथ में साझा करी और समय निकाल कर आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, यहाँ पे आज हमने बातचीत करी थी कि होम्योपैथी ज्योतिष का आपस में क्या संबंध होता है, और बहुत ही खास बात ये निकल कर आई है कि हमेशा हम ग्रहों से ना अपने फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप को देखते हैं, लेकिन एक पार्ट यहाँ पे और सामने आता है कि अगर हम अपने बर्थ चार्ट को देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हमें पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या हो सकती हैं, या फिर आज भी हैं तो उसका समाधान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम था पूरा फोकस था कि किस तरीके से हम ज्योतिष और होम्योपैथी की जानकारी आप तक पहुँचा सके। और आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ में, आयुष में नई बातचीत के साथ में। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।